दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील बनारसी, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अल्लाह का बेइंतहा करम और बेशुमार नवाजिशें कि पिछले महीने मुझे उम्रा करने की सआदत नसीब हुई। जब मैं दिल्ली में पहाड़गंज से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में टैक्सी ड्राइवर से मेरी बहुत देर तक बातचीत होती रही। उसके पूछने पर मैंने उसे बताया कि मैं उम्रा पे जा रहा हूँ। तब उसने मुझसे एक सवाल पूछा, एक नहीं बल्कि दो सवाल। सवाल वही घिसा घिसाया था जो आम हिंदू भाइयों के जहनों में हिंदूवादी संगठनों ने सालों पहले से बिठा रखा है। उसका पहला सवाल था कि मक्का में कोई हिंदू क्यों नहीं जा सकता, और दूसरा सवाल था कि आप लोग हज के दौरान हमारे शंकर जी को पत्थर क्यों मारते हैं। उसका सवाल सुनकर मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये सवाल पहले से ही सुन रखा था। मैंने उससे कहा कि मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ, पहले आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या भारत में जितने भी मंदिर हैं उसमें सभी हिंदू जा सकते हैं और औरतें भी मंदिरों में जा सकती हैं। तब उसने कहा कि इसके बारे में मुझे ठीक से नहीं मालूम है, आप ही बताइए। तब मैंने उसे बताया कि भारत में बेशुमार मंदिर ऐसे हैं जहां दलितों का प्रवेश वर्जित है, यानी वहां कोई दलित नहीं जा सकता, जबकि दलित भी हिंदू ही हैं जनसंख्या रजिस्टर के मुताबिक, मगर वो मंदिरों में जाने के अख्तियार से महरूम हैं। और हमारे देश भारत में कम से कम 8 मंदिर ऐसे हैं जहां औरतें नहीं जा सकती। क्या दलितों और हिंदू औरतों को अपनी निजात का हक नहीं है? उन्हें भगवान की भक्ति का अख्तियार नहीं है? उन्हें मरने के बाद स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है? मगर हमारे यहाँ यानी मुसलमानों में दुनिया में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जहाँ की सारे मुसलमान मर्द औरतें न जा सकते हों। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाब पर। मक्का की मस्जिद जिसे हरम कहते हैं, वहाँ सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी शख्स, किसी मजहब का शख्स हो, अगर वह मूर्ति पूजता हो तो उसका जाना वहां मना है, यानी गैर मुस्लिमों का जाना वहां मना है। इसकी मिसाल आप इस तरह समझिए कि आपकी किसी शख्स से बहुत ज्यादा दुश्मनी है, क्या आप उसका अपने घर में आना पसंद कर सकते हैं? इसी तरह हरम मक्का अल्लाह ताला का घर है जिसे खाने काबा कहा जाता है, और अल्लाह के हुक्म से ही वहां गैर मुस्लिमों का जाना ममनू है, यानी प्रतिबंधित है। अल्लाह ताला का कुरान में खुला हुआ चैलेंज है कि जिन लोगों ने अल्लाह को नहीं माना और एक अल्लाह को छोड़कर दूसरे उपास्य यानी माबूद बनाए, वो अल्लाह ताला के खुले दुश्मन हैं। और आपके यानी हिंदू धर्म के वेद भी मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं, आप खुद पढ़कर देख सकते हैं। फतेह मक्का से पहले हरम के अंदर किसी बुत परस्त को जाने पर कोई रोक नहीं थी। यही वजह थी कि मक्का के अक्सर लोग जो बुत परस्त थे वो एक तरफ तो अल्लाह की भी इबादत किया करते थे और दूसरी तरफ मूर्तियों को भी पूजा करते थे। दोनों बातों को साथ साथ लेकर चलते थे और खाना काबा के अंदर बहुत सी मूर्तियां रख दिए थे जिनकी तादाद तकरीबन 360 थी। फतेह मक्का के दिन सारे बुतों से खाना काबा को पाक किया गया और सारे बुत तोड़कर फेंक दिए गए, और उसी दिन से अल्लाह के हुक्म के मुताबिक बुत परस्तों को आने से रोक दिया गया, जो आज तक जारी है। बहुत आसान सी बात है कि आप जिस मजहब को मानते ही नहीं, वहां उसके मरकज में जाकर आपको क्या करना?
दोस्तों, हज के अरकान में एक अरकान है शैतान को कंकरी मारना। 10, 11, 12 और 13 जिलहिज्जा को शैतान को कंकरी मारी जाती है और हिंदुस्तान की सरपसंद हिंदू संगठनों ने इस कंकरी मारने के रुकन को शंकर से जोड़कर तासुब फैलाने की पूरी कोशिश की। मगर जिस किसी ने भी ये कहानी गढ़ी होगी वो बहुत ही कम अक्ल रहा होगा कि उसने अपने भगवान को ही दांव पर लगा दिया। और आपने जो दूसरा सवाल किया है, इसी सवाल में आपका जवाब भी छुपा हुआ है कि अगर आपके शंकर जी को मक्का में हाजी पत्थर मारते हैं तो इससे साफ जाहिर है कि शंकर जी से भी बड़ी हस्ती कोई दुनिया में है, वो है अल्लाह, जिसके आगे शंकर जी भी बेबस हैं और मजबूर हैं। मगर ऐसी बात है नहीं। जो सच्चाई थी वो मैंने आपको बताया। अगर आपको लगता है कि मैं कोई सच्चाई आपसे छुपा रहा हूं तो आप ये भी जान लीजिए कि अभी 1 साल भी नहीं बीता, इजराइल का एक यहूदी किसी तरह छुप छुपा कर अपनी आइडेंटिटी बदलकर खाना काबा पहुंचने में कामयाब हो चुका है। अगर ऐसी बात होती तो वो खुद चीख चीख कर ये बात सारी दुनिया को बताता और उसका वीडियो भी वायरल होता जिसमें शंकर जी को मुसलमान पत्थर मार रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको एक बहुत पते की बात बताता हूँ कि मूर्ति पूजक यानी बुत परस्त सारी दुनिया में हैं, मगर सबके भगवान अलग अलग हैं। शंकर, राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश वगैरह की पूजा सिर्फ हिंदुस्तान और इसके पड़ोसी देशों में होती है। अरब के लोग तो इन भगवानों को जानते भी नहीं। जैसे यूरोप के बुत परस्त अगस्त की मूर्ति की पूजा करते हैं और मिस्र के बुत परस्तों के भगवान अलग हैं। और अरब में जिन खास बुतों को पूजा जाता था उनके नाम लात, मनात, उज्जा और हुबल था। और वहाँ के मूर्ति पूजकों के अलग धर्म विधान भी थे जिनका हमारे यहाँ के हिंदुओं से कोई मेल भी नहीं खाता। यहाँ के हिंदू मरने के बाद चिता को जलाकर गंगा या किसी और नदी में बहा देते हैं। अगर नदी काफी दूरी पर हो तो उस राख को ही बहा देते हैं जिसको अस्थि विसर्जन कहा जाता है। मगर अरब के बुत परस्त हमेशा से अपने मुर्दों को कब्रों में दफन करते आए हैं और सारे रस्मों रवाज अलग अलग हैं। भारत के हिंदुओं से अरब के बुत परस्तों का कोई मेल नहीं है। शादी ब्याह भी भारत के हिंदू अगर करते हैं तो अग्नि का फेरा लेते हैं, मगर अरब के बुत परस्त हमेशा से निकाह किया करते थे। निकाह का सिस्टम अरब में इस्लाम आने से भी पहले का है। और एक बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि अरब के मूर्ति पूजक खतना भी कराते थे। दुनिया में 2 ही कौमें तो थीं जो खतना कराती थी, पहला यहूदी और दूसरा मक्का के लोग, चाहे वो बुत परस्त हों चाहे मुसलमान। ईसाई मजहब में भी उनके धर्म विधान में खतना कराने का हुक्म है, क्योंकि वो भी हजरत इब्राहिम की औलाद में से हैं और उनके उम्मती भी हैं यानी अनुयायी भी हैं। मगर ईसाइयों ने अपने धर्म विधान में काफी हेरा फेरी करके इसको खत्म कर दिया। अगर आपको मेरी बात में कुछ शक नजर आ रहा हो तो आप इंटरनेट पर अरब की तारीख यानी अरब का इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं, पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी बातों और दलीलों को सुनकर वो ड्राइवर काफी मुतमईन हुआ। फिर
टॉपिक भी चेंज कर दिया गया और थोड़ी देर के बाद एयरपोर्ट आ गया। मैं अपनी मंजिल मकसूद पे उतर गया। दोस्तों, इस वक्त जो हमारे मुल्क का माहौल है उसमें इस तरह के सवालों से आपको भी सामना करना पड़ता होगा। आप अपने मजहब के मुतालिक और दीगर मजाहिब के मुतालिक मुताला करें और इस तरह के सवाल आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें न सिर्फ जवाब दीजिए बल्कि अपने जवाब से लोगों को मुतमईन करिए कि बात क्या है और आपको बताई क्या गई है, सच्चाई क्या है। ये बताना हर एक मुसलमान का फर्ज है और ये दावत व तबलीग का हिस्सा है। दोस्तों, मैं अपनी बात बस यही ख़त्म करता हूँ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट करना न भूलिएगा। आपके कमेंट से मुझे कुव्वत मिलती है और काम करने का हौसला मिलता है। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।